दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमेशा कहते थे कि शांतिपूर्ण जीवन के लिए किसी भी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए और ज्ञानी व्यक्ति से विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि इसका दूसरा सत्य ये भी है कि मूर्ख और पागल इंसानों से भी विवाद करने से बचना चाहिए। असल में विवाद हमेशा कई समस्याओं की जड़ होते हैं। वे तब तक समाधान की स्थिति पर नहीं पहुंचते जब तक उसे लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद दूर न किया जाए। वहीं कुछ लोग विवाद को लेकर इस भ्रम में रहते हैं कि झगड़े तकरार की भावना कभी विद्वान पुरुष के साथ नहीं रखनी चाहिए। लेकिन सद्गुरु इसके इतर उन 4 लोगों के बारे में भी बताते हैं जिनसे मतभेद रखने वाले इंसान कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। इन 4 लोगों में मूर्खों के साथ माँ बाप भी शामिल हैं, जिनसे विवाद रखने वाले लोगों को नुकसान ही झेलना पड़ता है। हम आज आप लोगों को बताएंगे कि कुछ बात 4 से विवाद कभी भूल कर नहीं करना चाहिए। आप लोग 4 आदमी सुन लो बढ़िया से। किस किस से? मूर्ख से, दूसरा पागल से, तीसरा माता पिता से, चौथा गुरु से। ये चारों से विवाद करेगा तो फेर में पड़ेगा। जानता है कि नहीं जानता है? मूर्ख और पागल से क्या करेगा? माँ बाप से कहेगा तो विवाद करेगा तो उसके धन संपत्ति वंचित होगा, श्राप लेगा। गुरु से भी करेगा तो श्राप लेगा। इसलिए शास्त्र कहता है 4 से विवाद नहीं करना चाहिए। साथ ही कहता है कि 4 दुर्लभ गुण होता है, इनको अपना लेना चाहिए। कौन कौन चीज? धन के कमा रहा है, धन में पवित्रता होनी चाहिए, और जब दान दो तो नम्रता होना चाहिए कि हमको अवसर मिला है परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ने दान दिया है, उसको हम धन दिया है तो उसको हम दान दिया, इसलिए पवित्रता होनी चाहिए। दान 2 हो गया, दान में पवित्रता, दूसरा दान में विनय, विनयशील होना चाहिए। हमारा दान आपने स्वीकार किया है प्रभु, हे गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा, वीर पुरुष को दया करना चाहिए। यदि आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो कोई आदमी गलती करा तो उस पर दया करो, क्षमा करो। क्षमा शोभती उस भुजंग में जिसके पास गरल हो। और चौथा है, अधिकार आपको मिला, कोई नेता बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस मिला, अधिकार मिला ना, तो अधिकार मिला तो उसमें सेवा भाव आनी चाहिए। यह 4 यदि रहेगा तो तुम इस पृथ्वी पर जिनते देवता हो जाएगा। और 4 काम में शर्म नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा? कहीं सभा में जाने पर कहते नया नया कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे। कपड़ा से इज्जत नहीं बढ़ता है। महात्मा गांधी तो कई धोती पहने आधा ओढ़ लिए हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। तो मतलब पुराने कपड़ों से शर्म नहीं, पुराना कपड़ा है पहनकर चलो। बाबा लोग भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे पहने। दूसरा, गरीबों से मदद करने में या गरीबों को मित्र बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कहते कि नहीं नहीं आएगा तो मेरे यहाँ इज्जत हट जाएगा, बड़ा आदमी आएगा तो इज्जत पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने सुदामा से मित्रता किया। तीसरा, बूढ़े माता पिता के सेवा में और गुरु के यहाँ सत्संग सेवा में, यह हमें शर्म नहीं करना चाहिए। चौथा, सादा रहन सहन में, रहन सहन हरदम सादा रखो। याद हो गई? दोस्तों, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज गुरु, मूर्ख और माँ बाप से विवाद की भावना रखने से होने वाले नुकसान के बारे में बताते हुए एक सद्गुरु को जीते जागते देवता के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं कि विवाद की भावना तभी मिटती है जब आपके अंदर अपने गुरु व माता पिता के प्रति सेवा भाव की भावना जागृत हो। जब तक ये भावना आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आप चाहकर भी खुद के जीवन को शांतिमय नहीं बना पाएंगे। मंगलम सद्गुरुदेवम मंगलम चक्रध्वजा मंगलम श्वेत वस्त्रम मंगलम ऊर्ध्वतिलकम। इसलिए कि सद्गुरु ही इस पृथ्वी पर जीता जागता देवता हैं। जब वेद नहीं था तो भी गुरु था, राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, बुद्ध नहीं थे, महावीर नहीं थे, देवी देवता नहीं थे तो भी गुरु थे। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति यानी जो सुना जाए, गुरु के मुख से निकला तो सुना जाए। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह भगवान शंकर के द्वारा कहा हुआ स्कंद पुराण में। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव महेश्वर भी है।
गुरु साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु के भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत महत्ता दी गई है। तो दोस्तों, ये विवाद से बचने को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन ज़रूर करें।